इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने पूरे ऐप को ऑथेंटिकेट करेंगे। मतलब कि सिर्फ ऑथेंटिक यूज़र ही हमारे ऐप को देख सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हम अपने राउट्स में कुछ बदलाव करेंगे। सबसे पहले हम दो फोल्डर बनाएंगे, एक डैशबोर्ड के लिए और एक ऑथ के लिए। तो हमारा आइडिया क्या है कि ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही कोई यूज़र हमारे डैशबोर्ड पर जाएगा। मतलब कि जो हमारा ये होम का जो है ना ये पेज, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पेज प्रोटेक्टेड है। ठीक है। अब हम इन दोनों के अंदर एक राउट्स करके भी बना लेंगे फोल्डर। और आपको पता होना चाहिए कि जो मैं ये ब्रैकेट दे रहा हूँ उसका मतलब क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो राउट्स यहाँ भी ले लेते हैं। अब इन राउट्स के अंदर, ऑथ के अंदर हमारा एक साइन अप का रहेगा पेज, साइन अप। तो उसको भी हम एक फोल्डर में रखते हैं और एक फोल्डर होगा साइन इन का। अब जो हमारा मेन जो फाइल है ना ये पेज का, जो कि हमारा होम है, इसको मैं डैशबोर्ड के राउट्स के अंदर कर दूंगा। इससे क्या होगा, मतलब क्या होगा कि हमारा मेन फाइल तभी कोई देख सकता है जब हमारा ये ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा। अब ऑथेंटिकेशन के लिए हम एक बहुत ही बढ़िया पैकेज का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है क्लर्क। ये ऑथेंटिकेशन का तमाम काम हमारे लिए कर देगा। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं हम ज़रा देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कीजिए। तो हमने इसके अंदर लॉगिन कर लिया। अब एक नया एप्लीकेशन बनाते हैं। इसका नाम दे सकते हैं कुछ भी, मान लीजिए मैं इसका नाम देता हूँ वेड। अब आपको बताना है कि जो आपके यूज़र होंगे वो आपके ऐप पर कैसे लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस ले लेता हूँ और साथ में गूगल ले लेता हूँ। तो क्रिएट एप्लीकेशन। अब यहाँ हमें बताना है कि हम किसके लिए क्या करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट.js का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि हमें एक .env.local फाइल बनाना पड़ेगा। तो हम अपने कोड बेस में आते हैं, यहाँ पर रूट में जाकर हम एक फाइल बनाते हैं .env.local। ये जो की है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम कॉपी कर देते हैं। और कॉपी करने के बाद अब हम बढ़ते हैं डॉक्स में। सबसे पहले हमें क्लार्क को इंस्टॉल करना होगा। इन्वायरमेंट कीज़ को सेट करना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब क्या करना है कि पूरा जो हमारा ऐप है उसको ये क्लर्क प्रोवाइडर में रैप कर देना है। रैप कर दिया। अब क्या बोल रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि हमें एक मिडिल वेयर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिडिल वेयर बोला और उसके अंदर ये फाइल को हमें कॉपी करना है। तो यहाँ से कॉपी बटन दबाया और कॉपी कर दिया। आगे बढ़ते हैं और बोल रहा है कि जो हमारा मेन फाइल है डैशबोर्ड वाला फाइल, उसके अंदर हमें ये यूज़र बटन को यूज़ करना है। तो हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड वाले के अंदर, जो यहाँ पे हमारा मेन फाइल है, इसके अंदर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट करके ऐसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और कस्टम साइन अप और साइन इन के पेजेस को देख लेते हैं। तो कस्टम साइन अप साइन इन के लिए क्या करना पड़ेगा ना कि हमें ये इस टाइप के एक फोल्डर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर अपने पेज को लिखना पड़ेगा। तो हम साइन अप का बना लेते हैं पहले, जिसमें कि डबल ब्रैकेट रहेगा और इसके अंदर हम एक फाइल लिखेंगे page.tsx करके, जैसे यहाँ पर है, और हम सीधे इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। अब जैसे हमने साइन अप किया था वैसे ही हम साइन इन के लिए भी करेंगे। तो ये एक साइन इन का भी हम एक फोल्डर बना लेंगे इसी कन्वेंशन के आधार पे। तो साइन इन में गए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमें अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को अपडेट करना होगा। तो हमने कॉपी कर लिया उसको भी, और जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अभी अब हम अपने ऐप को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो npm run dev। अब देखिए इसने क्या किया, जैसे ही इसने डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश की, इसको मालूम पड़ा कि आप साइन इन नहीं हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई साइन इन करो आप। तो अब मैं साइन इन करता हूँ। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, इसने मेरे जीमेल अकाउंट से ले लिया। अभी मैं यहाँ पे अगर साइन आउट करूँगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट किया। अब थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। जो हमने ये बनाया है पेज, ये साइड में जा रहा है, ये हम चाहते हैं कि ये सेंटर में रहे। तो इसके लिए जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम राउट्स के अंदर लेआउट दे सकते हैं, तो हम अपने ऑथ के अंदर
जो हमारा राउट्स है इसके अंदर हम एक लेआउट फाइल बनाएंगे। तो हम लेआउट में एक सिंपल सा फंक्शन लिख लेंगे और हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पर आप चिल्ड्रन को ले लो और उसको उसका टाइप दे दो और चिल्ड्रन को एक्सपोर्ट कर दो। अब इस लेआउट से हम सेट कर पाएंगे इसके डिज़ाइन को। तो अभी हम चाहते हैं कि ये बॉक्स सेंटर में जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कोई स्टाइल लिखना पड़ेगा। तो बोलते हैं BG ब्लू 100 देखने के लिए कि क्या ये आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर BG आ गया आपका ब्लू 100। अब हम चाहते हैं कि ये BG पूरा नीचे तक जाए, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हाइट फुल। तो ये नीचे तक आ गया। अब हम इस बॉक्स को लेना है सेंटर में, फिर हम बोलेंगे आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई भी सेंटर, तो अभी आ जाएगा बीच में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को किया जो कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था। हमने क्या किया, हमने राउट्स को एक स्टाइल दिया लेआउट में, ठीक है, जिससे कि वो सेंटर में आ रहा है। हमने क्या किया कि हमने ऑथ का एक अलग बनाया फोल्डर, डैशबोर्ड का अलग बनाया, और हम बोल रहे हैं ये कि जब ये ऑथेंटिकेशन हो जाए तो ही आप मेरे ये प्रोटेक्टेड राउट पर यहाँ पर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लॉगिन करोगे और अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल है तो ही आप मेरे मेन फाइल को देख सकते हो। देख लेते हैं, देखिए अब हम आ गए, मतलब कि हमने लॉगिन किया, यहाँ पर हमारा ये भी आ रहा है। तो हमने लॉगिन किया तब जाकर हम अपने इस रूट को देख पाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके में ऑथेंटिकेशन हमने कंप्लीट किया। अगली वीडियो में इस चर्चा को जारी रखेंगे।